हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम दिल्ली पुलिस का आज 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का डाल चुके हैं, उसका वीडियो आप सभी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था और मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शोभना नारायण का संबंध किससे है? कथक से है। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नृत्य और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कालबेलिया से। ठीक है, कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1296 से 1316 के बीच दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, खिलजी वंश राजवंश था जिसे दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल और अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और उल्टा बनता है और अवतल का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य शासक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अली अहमद खान कौन से घराने से संबंधित है? शहनाई वादक। ठीक है, अली अहमद हुसैन खान बनारस घराने से जुड़े हुए थे। वे एक शहनाई वादक थे। उनका जन्म 21 मार्च 1939 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग किस तारीख को शुरू किया गया था? 1 जनवरी सन 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसे भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छऊ का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगूर उत्पादन में 2022 तक पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अंगूर उत्पादन में 2021-22 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल उत्पादन का 70.67% अंगूर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? ये है भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में से संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में संविधानों में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बनारस घराना से संबंधित कौन है जिन्हें पद्म विभूषण मिला? छन्नूलाल मिश्रा। छन्नूलाल मिश्रा बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता है? अश्वपति या घोड़ों के स्वामी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1932 में। सेंट्रल बैंक इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारत के केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।